आप परेशान हैं। आप ही तो हाउस में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है घड़ी सारी। कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी की चुप्पी और यहाँ पर किसान आंदोलन को फिर नए 100 सांसदों को सस्पेंड कर देंगे। एक व्यक्ति के बोलने पे प्रधानमंत्री 2 बार खड़े हुए, आधे दर्जन बार पानी पिए और 9 कैबिनेट। वर्डिक्ट ऐसा है कि जनता ने कहा है हमें एक मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन उन्होंने एनडीए की ही पार्टियों को गठबंधन की सरकार बनाने का मौका फिर से दिया, ये जानते हुए कि नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। जाहिर तौर पर आप लोगों को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा होगा, आपको इसके खिलाफ संघर्ष भी करना चाहिए, विपक्ष की आवाज जोर शोर से उठनी चाहिए, लेकिन निजी तौर पर पीएम पर हमला करना, अवैध तरह की भाषा का इस्तेमाल करना सही कैसे ठहराया जा सकता है संसद के अंदर? आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, जब आप भाषा की मर्यादा की बात करेंगे और ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा किसकी है इस देश के पॉलिटिशियनों में पिछले 10-11 वर्षों से, तो उसमें तो मोदी जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। बात तो सही है। चाहे सदन हो या सदन के बाहर, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, सबसे ज्यादा अमर्यादित भाषा और लोकप्रिय भाषा, अपमान सूचक, उपहास सूचक, परनिंदा, आत्म प्रशंसा की भाषा। इसी सदन में नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय मोदी जी ने बाल बुद्धि कहा। आप इसकी सराहना करेंगे क्या अंजना जी? नेता सदन है, चौथी पर कितने बार के सांसद हैं, कभी उनसे अमर्यादित भाषा नहीं निकली आज तक राहुल जी के मुख से। लेकिन राहुल जी अगर सरकार पे चुपते सवाल कर दें, किसी बात को लेकर प्रश्न सरकार को घेर लें, तो उनके, हम अभी सिर्फ इसी सत्र की बात करें, इसी सत्र में उनके दिए गए भाषण को 14 जगह से डिलीट किया गया। विपक्ष का नेता जब भी खड़ा होने को खड़ा होगा, स्पीकर चेयरमैन सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे, अपोजिशन के लोगों को रोकेंगे, भले उसी बात पे सत्ता पक्ष के लोग घंटों बोलें। कल ही आपने कितना इंपैरेसिंग पोजीशन देखा स्पीकर महोदय की हुई, जब वो इमरजेंसी पे, नेहरू जी पे, किस पे बोलने के उधर सुनते हैं, इधर का आदमी जब बोल रहा था तो उसको टोक रहे थे। आप कितने लोगों को स्पंज किया जाता है, किसी ऐसे तीखे सवाल सरकार से जब होते हैं तो विपक्ष के द्वारा उनकी भाषा, विपक्ष के नेताओं की भाषा देख लीजिए। अभी पिछले ही सदन में कितनी अमर्यादित भाषा, एक हमारे मुस्लिम सांसद के लिए क्या क्या बोला गया, और तमाम मिनिस्टर बोलते रहते हैं, पूरी बड़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसी चुनाव में मोदी जी के भाषण देख लीजिए, रोज के मोदी जी के आप सुनेंगे तो खुद शर्म आती कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितनी ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं। भाई आप परेशान हो, दुखी हो, आप हार चुके हो, आप आत्मबल आप में नहीं बचा है। संख्या बल बड़े इकट्ठा करके आप सरकार बना लियो, लेकिन नैतिक बल, आत्मबल आप में नहीं बचा है। आप परेशान हैं। आप ही तो हाउस में बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, निकल गई है घड़ी सारी। ठीक है गौरव जी, एक जवाब दीजिए, फिर रिजू दत्ता के पास बोलने, कौन नहीं बोलने दे रहा है? अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलजेपीआर का पक्ष हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप मर्यादा के भाषा की, आपने प्रधानमंत्री जी के पिछले कार्यकाल की अभी मैं सुनाऊं, महिला सांसद से लगाए किसके लिए क्या क्या बोला, सदन के अंदर ही बड़ी लंबी लिस्ट है, सदन के बाहर की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है गौरव जी, बाल बुद्धि शब्द जो वो कह रहे नेता विपक्ष के लिए आपने इस्तेमाल किया, उस पर उनकी आपत्ति है, और साथ ही विपक्ष का ये कहना है कि जो क्रिटिसिज्म भी आता है, मतलब जो आपकी निंदा करता है, उसको आप गाली गलौच बता देते हैं। प्यारी समझ गई। देखिए अंजना जी, मैं आपको बताता हूँ, बाल बुद्धि कहा गया और उसके बाद किसी का नाम नहीं लिया गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, क्या कांग्रेस वाले समझ गए कि कौन है बाल बुद्धि? इसका मतलब तो उनको अपने नेता पर ही शक है और उसकी बुद्धि पर शक है। लेकिन इन्होंने कहा अमर्यादित भाषा। अंजना जी आप मुझे बताइए, कौन सा नेता ऐसा है जिसने चौकीदार चोर है कहा, राफेल के झूठे आरोप लगाए और सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के कहा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, झूठ बोला मैंने। दूसरा, ये किसने कहा अमर्यादित भाषा बोलकर कि लोग डंडे से मारेंगे?
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और दूसरा उनका चरित्र क्या है, वो झूठ बोलते हैं, संसद के पटल पर बोलते हैं। मैं 2 झूठ तो आपको बता दूं पिछले सत्र से। उन्होंने संसद के पटल पर कहा कि अग्निवीर जो जवान ने शहादत दी उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, और भारत की सेना ने, आर्मी ने इसका खंडन करके कहा नहीं ये गलत है। और ये क्या दिखाता है कि राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। ठुमक ठुमक चलत जाते हैं जब प्रधानमंत्री जी उत्तर देते हैं, लेकिन सच नहीं बोलेंगे। तीसरी बड़ी बात जो है, क्या उनका दोगलापन सबके सामने नहीं है? कल की बात बताता हूं, कुछ किसान लोग उनसे मिलते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं, लेकिन आज तक की रिपोर्ट आ रही है कर्नाटका में 15 महीने में कांग्रेस की सरकार है और 1200 किसानों ने आत्महत्या कर दी। डीके शिव कुमार से आज तक के रिपोर्टर ने जब पूछा तो बताया जाता है वो झूठ बोल रहे हैं। तो क्या ये दोगलापन नहीं है? अगर हिम्मत है तो संसद में किसानों के हित पे जो हमने बजट दिया, जो हमने कार्य किया है, एमएसपी लागू करी है, स्वामीनाथन जी ने इसकी तारीफ करी है, इस पे चर्चा करके दिखाएं। और जो कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उस पर राहुल गांधी के मुंह में दही जमी हुई है। और ये पूरा देश, एक छोटा सा जवाब दीजिए। वो संसद से कर्नाटक में 1200 किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी की चुप्पी, और यहां पर किसान आंदोलन को फिर नए सिरे से आगे बढ़ाने की, मतलब जो आरोप बीजेपी का है उस पर एक छोटा सा जवाब, और जो अन्य आरोपों लगा रहे थे आपकी पार्टी। अंजना जी अभी भाजपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, बोले राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। हम तो अगर किसी की निंदा भी करते हैं तो सम्मान सूचक के साथ तथ्यों के आधार पर निंदा करते हैं। इस तरह से अभिमान में चूर होकर के ये बीजेपी की कल्चर है। दोगलापन कई बार शब्दों का प्रयोग किया। बीच में नहीं मेरे भाई बीच में गौरव जी और कई बार सुनिए प्लीज गौरव जी, मैं जवाब लूंगा। अरे मैं जवाब चोर है, गलत था कि नहीं था? और कई बार प्रधानमंत्री के लिए गौरव जी, आपकी आवाज सुनाई दे रहे, क्या फायदा? अगर हिम्मत हो तो ठीक है गौरव जी, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आपका उनके कान में चला गया। चौकीदार चोर है क्या था? ये मर्यादित भाषा थी, ये पूछ रहे हैं वो अखिलेश जी। जो कई बार प्रयोग किया दोगलापन, ये कैसी भाषा है? ये संस्कारी भाषा है? ये आप किसी पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी के, आपका नेता का ये संस्कार है जो आप अपना प्रकटीकरण कर रहे हैं। वानगी साफ दिख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अंजना जी, कैमरे हटा देंगे, विपक्ष के लोग बोलेंगे, उनकी माइक को म्यूट कर देंगे, स्पंज कर देंगे, 100 सांसदों को सस्पेंड कर देंगे। एक व्यक्ति के बोलने पे प्रधानमंत्री 2 बार खड़े हुए, आधे दर्जन बार पानी पिए, और 9 कैबिनेट मंत्री खड़े हुए। और जो कल तक अहंकार के दंभ में अपने आप को भूपत समझते थे, स्पीकर से गुहार लगाते दिखे, मेरी रक्षा करिए, मुझे संरक्षण दीजिए। सिर्फ सत्य का जरा सा उजागर प्रकटीकरण कर दिया राहुल जी ने। सत्य नहीं बर्दाश्त हो सकता आप लोगों को। संसद में सत्य ही बोला जाएगा। ठीक है। सदन में राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन, विपक्ष जनता के सत्य को रखेगा और आप लोगों को बात चुभेगी। और ये कह के आप नहीं बच सकते कि तीखे सवाल क्यों कर रहे हो। ठीक है, सवाल तीखे